यदि आप जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को निहारने आते हैं तो इसको भी मिस ना करें। आप एक बार व्यास छतरी पे सनसेट का आनंद लेने पधारें। इसी के साथ मैं अभी आने वाले सभी यहाँ जैसलमेर को पर्यटकों को धन्यवाद देता हूँ जो इतने कठिन समय में भी आप जैसलमेर में पधार रहे हैं। आप यदि जैसलमेर को घूमने को आए हो तो पूरे पटुआ की हवेली और किला देखने के बाद एक सायकालीन आकर्षण का केंद्र है सनसेट पॉइंट, जो कि यहाँ से जैसलमेर शहर से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बनाया गया है। इसको व्यास छतरी कहते हैं। यह सनसेट पॉइंट है मित्रों, यह व्यास छतरी सनसेट पॉइंट है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा पेश होता है। अगर आप यहाँ पीछे की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ से किला बिल्कुल साफ नज़र आता है। आइए दोस्तों थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं और यहाँ से आपको नज़ारा करवाता हूँ। व्यास छतरी पुष्कर न्याति ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती ये पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। यहाँ से एक सुंदर सनसेट का आनंद लिया जा सकता है और यहाँ पे जो छतरियाँ पुरानी बनी हुई है उसका आनंद आप फोटोग्राफी करके आनंद ले सकते हैं। सनसेट पॉइंट से आप व्यास छतरी का भी बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो ठीक आप इस स्थान पर आने के बाद शहर, किला, व्यास छतरी और सूर्यास्त एक साथ कई चीज़ें देख सकते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर एक सनसेट पॉइंट है जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल यहाँ यह व्यास छतरी है और बिल्कुल यहाँ से पूरा शहर आपको नज़र आएगा। उसके साथ ही यहाँ सामने की तरफ जो पहाड़ी से सूली डूंगर कहते हैं, ठीक इससे आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ से यह किला यानी कि फोर्ट साफ नज़र आता है। तो दोस्तों यह व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। अगर आप जैसलमेर आते हैं तो यहाँ से आप व्यास छतरी से ज़रूर इस व्यू पॉइंट का नज़ारा लीजिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे यहाँ शादी समारोह में लोग जब आते हैं तो यहाँ पर वो कहते हैं प्री वेडिंग का एक वीडियोग्राफी वगैरह होती है, वह भी यहाँ करने का बहुत ही अच्छा स्थान है। तो मैं यहाँ व्यास छतरी पे हूँ। अब थोड़ा सा व्यास छतरी की तरफ चलेंगे और वहाँ से कुछ आपको नज़ारा करवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं, अभी कोरोना का समय चल रहा है तो यहाँ कुर्सियाँ बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रही होगी। तो यह सनसेट पॉइंट है और इस तरफ सूर्य तो अभी ऊपर की तरफ है। अगर हमारे पास फिर समय हुआ तो हम आपको यहाँ से सनसेट यानी कि सूर्यास्त का भी नज़ारा करवाएंगे। ठीक मैं कुछ और यहाँ से आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो अपन व्यास छतरी की तरफ चलते हैं और मैं वहाँ का आपको नज़ारा करवाता हूँ। बहुत ही सुंदर नक्काशी युक्त यह व्यास छतरियाँ हैं जो जैसलमेर का एक शहर के मध्य वह सुंदर दृश्य और कलात्मक छतरियाँ और सनसेट पॉइंट जैसा मैंने पूर्व में बताया है। आइए इसके नज़दीक चलते हैं और नज़दीक से नज़ारा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो गुजरात साइड से जो नए शादीशुदा लोग आते हैं उनके लिए प्रीपेड का भी एक प्रमुख स्थान है। तो बिल्कुल हम व्यास छतरी के पास पहुँच गए हैं। आइए नज़दीक से मैं आपको इसका सुंदर नज़ारा करवाता हूँ। बहुत ही सुंदर कलात्मक यह पुष्करना ब्राह्मणों के वह स्वर्ग विश्राम स्थल है यानी कि मोक्ष धाम है, जो किसी समय व्यक्ति विशेष होता था, जो कार्य करता था समाज के लिए बहुत ही अच्छा, उनके लिए यह स्मारक बनाए जाते थे। और आज भी यह कई वर्षों से अपनी उन व्यक्ति विशेष की कहानियाँ
बतला रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल आपको साफ पीछे की तरफ किला भी नज़र आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से किले का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। मैं अगर थोड़ा सा ठहरता हूँ तो शायद आपको किला यहाँ से नज़र आ जाएगा। मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों। बिल्कुल इस छतरियों के पैरेलल यहाँ से आपको यह किला साफ दिखाई दे रहा होगा। सुंदर नक्काशीदार इनकी छत है और इस तरह की यह अनेकों छतरियाँ यहाँ बनी हुई है। इस प्रकार की यह गोल छतरियाँ आज भी कितनी मजबूत है। इसमें ज़्यादा गारे की और सीमेंट की आवश्यकता नहीं है। यह पत्थरों को जोड़ करके एक दूसरे से इस तरह से लॉकिंग किया गया है, जो आज की आधुनिक विज्ञान तकनीकी है उसे भी यह एक नया शायद मार्गदर्शन देती है। यहाँ गुजरे कल की कुछ स्मृतियाँ, शिलालेख, मूर्तियाँ साफ नज़र आ रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। एक जो सुंदर छतरी बनी हुई है वहाँ आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसकी कला। वैसे भी धूप इस तरफ है तो थोड़ा सा छाया का भी इस पर हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको नज़दीक चल के दिखाने का प्रयास करते हैं। सूर्यास्त के समय अगर हम यहाँ से इस छतरियों का अगर नज़ारा देखें तो शायद बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिले। तो बिल्कुल मैं व्यास छतरी के अंदर हूँ और आप इस नज़ारे को देख कर के कल्पना कर सकते हैं कितना सुंदर यह दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा। छतरियों की कतारें हैं, बहुत सुंदर कलात्मक। इसके पीछे की तरफ मंदिरनुमा कुछ विशेष गुमटियाँ बनी हुई है, छतरियाँ बनी हुई है, वह भी मैं नज़दीक चल के दिखाने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से यह पुष्करना ब्राह्मण जाति की वह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कहानी गुजरे कल की बता रही है। तो यह बहुत ही सुंदर और नक्काशीदार छतरियाँ हैं। आइए मैं थोड़ा सा इसके बीच की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ऊपर की तरफ गुंबज, ऐसी इस समय धूप है, धूप की वजह से थोड़ा सा हमें कठिनाई हो रही है नज़ारे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ एंगल लेकर के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल इसके पैरेलल और यहाँ से अगर किला अगर आप देखें तो बहुत ही साफ और उम्दा नज़र आता है। दोस्तों, मैं इस छतरियों के बीच चलता हूँ। यहाँ बीच से आपको बहुत ही सुंदर व्यू नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसकी गोल घुमावदार कला अपने आप में बेजोड़ कहानी बता रही है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको नज़ारा करवाता हूँ मैं।
इसकी कला और इसकी कहानी कुछ अलग ही बात बताती है। इसके अंदर गोल घुमावदार बनने के बाद में इसके बाद इस गोलनुमा छतरी को बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अंदर की तरफ शिलालेख और की कहानी बयां हो रही है। यह स्थान सती दादी का है। यहाँ शादी समारोह के बाद कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल यहाँ पूजने के लिए लोग बाग आते हैं दोस्तों। आइए मैं आपको नज़दीक चल करके इसके दर्शन करवाता हूँ दोस्तों। बहुत ही सुंदर कलात्मक यहाँ के स्थान बने हुए हैं। तो यह अपने आप में एक गुजरे कल की कहानी बता रहे हैं दोस्तों। मैं आज व्यास छतरी की तरफ आया था। एक पर्यटन स्थल है। आप जैसलमेर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आए, यहाँ का नज़ारा ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ पे लोग प्रीपेड भी करने आते हैं और सनसेट देखने को आते हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान में पुष्कर नानावती द्वारा इसका अंदर आने का प्रवेश शुल्क लिया जाता है। ये शाम को 4 बजे से लेके शाम को सनसेट तक पर्यटकों के लिए खुला है और एक बहुत ही सुंदर किले का व्यू आता है जो आपको शायद पूरे शहर में कहीं देखने को ना मिले। यदि आप आए जैसलमेर तो इस सनसेट पॉइंट का आनंद अवश्य लेने पधारें। अपने गंतव्य की ओर चलते हैं दोस्तों।